नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यस स्टडी बाय भानु सर पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम कंटिन्यू साइंस की सीरीज़ पढ़ रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। ये सारे क्वेश्चंस वे हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस प्यारे से सेशन की विद क्वेश्चन नंबर 1। क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनपायी था। ऑप्शंस देखिए, भेड़, बकरी, चूहा या फिर मेंढक। सही जवाब हो जाएगा भेड़। नेक्स्ट, बागवानी का एक प्रकार जिससे बिना मृदा के पौधे उगते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हाइग्रोपोनिक्स। क्वेश्चन नंबर 3, किस वर्ग के पौधों में पादप जगत के उभयचर कहा जाता है? किस वर्ग के पौधों को पादप जगत के उभयचर कहा जाता है? टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, बायोफाइटा या फिर एंजियोस्पर्म। सही जवाब हो जाएगा ब्रायोफाइटा। 4, रबी की फसल का उदाहरण है गेहूं, मूंगफली, मक्का या फिर सोयाबीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गेहूं। क्वेश्चन नंबर 5, लेग्यूमिनोस पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु सहजीवी के रूप में पाया जाता है? राइजोबियम, बेसिलस, इकोलाई या फिर एक्रोमोबैक्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम। ओके, राइजोबियम। 6, निम्न में से कौन सा भोज्य पदार्थ तने का रूपांतर है? सलजम, गाजर, शकरकंद या फिर आलू। सही जवाब हो जाएगा आलू। 6, 7, निम्न में से एक सरल उत्तक है जाइलम, फ्लोएस, स्केलेरनाइका या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा स्केलेरनाइका। नेक्स्ट, किस समूह में एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई या फिर प्लांटी। राइट आंसर हो जाएगा प्रोटिस्टा। क्वेश्चन नंबर 9, निषेचन के पश्चात एक विकसित व परिपक्व अंडाशय को कहते हैं। ऑप्शंस देखिए, बीज, एंडोस्पर्म, फल या फिर भ्रूण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फल। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल या फिर ऑक्सीजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में श्वसन के दौरान ग्लूकोज का पाइरुविक अम्ल में विघटन कहलाता है? कैप्स चक्र, केल्विन चक्र, ग्लाइकोलाइसिस या फिर किण्वन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से प्राणी में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? अमीबा, हाइड्रा, प्लाज्मोडियम या फिर लिस्मेनिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा। नेक्स्ट, बीजावरण की भीतरी सतह को क्या कहते हैं? बीजपोल, टैगमेन, नाभिका या फिर मध्यफल भित्ति। राइट आंसर हो जाएगा टैगमेन। नेक्स्ट, कवकों की कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है? सेल्यूलोज से, सिलिका, काइटिन या फिर पैक्टिन। राइट आंसर हो जाएगा काइटिन। नेक्स्ट, द्विनिषेचन व त्रिसंलयन किस पादप वर्ग की विशेषता है? ऑप्शंस देखिए, अनावृत बीजी, आवृत बीजी, शैवाल या फिर ब्रायोफाइट्स। राइट आंसर हो जाएगा आवृत बीजी की। कुकुरमुत्ता खुम्ब कवकों के किस वर्ग में पाए जाते हैं? एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज
माइसिटीज या फिर बेसिडियोमाइसिटीज। सही जवाब हो जाएगा बेसिडियोमाइसिटीज। 17। पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है जायांग, पुमंग, बाह्य पुंज या फिर दल पुंज। सही जवाब हो जाएगा बाह्य दल पुंज। 18। श्वसन में ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन क्या कहलाता है? पायरोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोजेनेसिस या फिर पायरोजेनेसिस। सही जवाब हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मूल रूपांतर श्वसन में सहायक है? ऑप्शंस हैं अविस्तंभ मूल, जटामूल, न्यूमेटोफेर या फिर विलामेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूमेटोफेर, ऑप्शन नंबर 3। 20। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम जीवाणु टेरिडोफाइट है? सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम, साइलोटम या फिर इक्विसिटम। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सिलेजिनेला। 21। अनाज के बीजों में पाया जाने वाला ढालाकार बीज पत्र कहलाता है? कैपिटुलम, बीजोपांग, स्कूटेलम या फिर प्राकुरचोल। राइट आंसर हो जाएगा स्कूटेलम। 22। निम्नलिखित में से कौन सा एक वृहद पोषक नहीं है? फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम या फिर लोह। राइट आंसर हो जाएगा लोह। क्यूटिकल किस में नहीं पाया जाता है? तना, मूल, पर्ण या फिर फल। राइट आंसर हो जाएगा मूल। 24। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शंस देखिए चार्ल्स डार्विन ने, द लेमार्क ने, वीजमैन ने या फिर वोलेस ने। सही जवाब हो जाएगा चार्ल्स डार्विन ने। 25। लहसुन व प्याज में निम्न पादप भागों में से कौन खाने योग्य है? मांसल, सल्फ पत्तियां, भूमिगत तना, ट्यूनिक या फिर अपस्थानिक जड़ें। सही जवाब हो जाएगा मांसल सल्फ पत्तियां। मसालों का राजा कहलाता है? ऑप्शंस काली मिर्च, केसर, पहाड़ी मिर्च या फिर लौंग। सही जवाब हो जाएगा काली मिर्च। 27। बाजरे का वानस्पतिक नाम क्या है? बाजरे का वानस्पतिक नाम पूछा है तो हो जाएगा पेनिसिटम टाइफाइडिस। 28। एग्रोबैक्टीरियम रोग उत्पन्न करता है? सही जवाब हो जाएगा क्राउन गॉल। 29। पत्तीनुमा संरचना जो प्रांकुर को सुरक्षा देता है कहते हैं? मूलांकुर चोल, प्रांकुर चोल, स्कूटेलम या फिर एल्यूरोन। राइट आंसर हो जाएगा प्रांकुर चोल। 30। चाय की अंतस्थ कलिकाओं को कहते हैं? सफ़ेद टिप्स, काली टिप्स, नारंगी टिप्स या फिर सुनहरी टिप्स। राइट आंसर हो जाएगा सुनहरी टिप्स। 31। ट्रांसजीन विधि द्वारा विकसित स्वर्ण चावल निम्न से परिपूर्ण होता है? राइट आंसर कमेंट कीजिए। 31 का राइट आंसर सही हो जाएगा विटामिन ए की उच्च मात्रा से परिपूर्ण होता है स्वर्ण चावल। 32। खाने योग्य जड़ें पाई जाती हैं? चावल में, आलू में, अदरक में या फिर शकरकंद में। सही जवाब हो जाएगा शकरकंद में। 33।
गोबर पर पाई जाने वाली कवक को कहते हैं हेमीफिल्स, कोप्रोफाइल्स, लिग्निकोल्स या फिर फंगीकोल्स। राइट आंसर हो जाएगा कोप्रोफाइल्स। 34। प्याज का कंद एक रूपांतरित है मूल, पर्ण, तना और फल। इसका राइट आंसर हो जाएगा तना। 35। निम्नलिखित में से कौन सा बाग भारत के ग्रीन गोल्ड के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांस, ग्रीन गोल्ड के रूप में। 36। कड़कनाथ एक किस्म है, तो कड़कनाथ मुर्गे की किस्म है। 37। मशरूम क्या है? कवक, जीवाणु, पादप या फिर प्राणी? सही जवाब हो जाएगा कवक। 39। अरबी का हिस्सा जिसे खाया जाता है जमीन की सतह पर, जमीन के अंदर, जलीय सतह के ऊपर या फिर इनमें से कोई नहीं। अरबी का हिस्सा जिसे खाया जाता है कहाँ पाया जाता है? जमीन के अंदर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी मूल जड़ नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आलू, बाकी सब जड़ें हैं। 41। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जरायुज है? मछली, मेंढक, कुत्ता या फिर छिपकली? सही जवाब हो जाएगा कुत्ता। 42। निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी पादप है? मोनोट्रोपा, ड्रोसरा, लाइकेन या फिर डायोनिया? कौन सा सहजीवी पादप है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाइकेन। 43। निम्नलिखित में से कौन सा शीत आवास का पादप है? हाइड्रिला, बास, नागफनी या फिर सोल्डेनेला? सही जवाब हो जाएगा सोल्डेनेला। 44। 24 घंटों के दौरान ऐसा भी एक समय होता है जब पौधे ना तो O2 छोड़ते हैं और ना ही CO2। यह समय कौन सा होता है? कौन सा होता है? सांध्य प्रकाश। 45। अरबी का हिस्सा जिसे खाया जाता है, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, सही हो जाएगा जमीन के अंदर। 46। गोल्डन चावल है विटामिन ए से समृद्ध चावल, कीटनाशक प्रतिरोधक चावल, इंसुलिन समृद्ध चावल या फिर एंटीबायोटिक समृद्ध चावल? सही जवाब हो जाएगा विटामिन ए से समृद्ध चावल। 47। इनमें से कौन एक संश्लेषित फाइबर है? कपास, रेयोन, जूट या फिर रेशम? सही जवाब हो जाएगा रेयोन। 48। निम्नलिखित दिए निम्नलिखित में से किसकी क्षुद्रांत्र तुलनात्मक रूप से छोटी होती है? ऑप्शंस देखिए, बाघ, गाय, हाथी या फिर घोड़ा? सही जवाब हो जाएगा बाघ की। 49। अदीप्त किण्वन एक विधि है, किसकी विधि है? ऑप्शंस है, आसवनी अपशिष्ट जल से ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की, नाभिकीय अपशिष्ट से निपटने की, कार्बनिक अपशिष्ट से लैक्टोज के उत्पादन की या फिर वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड कम करने की? सही जवाब हो जाएगा आसवनी अपशिष्ट जल से ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की विधि है। अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइबर से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बुनना, ओटाई, कताई या फिर बुनकरी? राइट आंसर हो जाएगा कताई। तो दोस्तों, इन 50 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।